द्वारा किया गया अर्चन भगवान श्री गणपति जी के कृपा से भारतवर्ष को इतना मजबूत बनाएगा, इतना मजबूत बनाएगा कि आपको लगेगा कि हमारा भारतवर्ष जो कभी पिछड़ा हुआ हो रहा था, पहले ये विश्व गुरु था, सारे संसार पर शासन करता था। आपने श्री रामचरितमानस में सुना होगा, भूमि सप्त सागर में खुला एक रूप रघुपति को सुना। भगवान श्री राम जी अकेले पूरे पृथ्वी मंडल पर सातों पांचों महासागर से जो आविष्टित भूमंडल है उस पर यहाँ पर शासन होता था और यही हाथ से होता था। और उनके राज्य में देवी देवी भौतिक व्यापा राम राज नहीं काहो व्यापा, उसमें भगवान श्री राम राज्य में, धर्म राज्य में, सृष्टि राज्य में और दैहिक लाभ नहीं होता था और भौतिक लाभ नहीं होता था और आध्यात्मिक लाभ नहीं होता था। तो ऐसा जो धर्म राज्य है, ऐसा जो धर्म राज्य था, लेकिन एक समय के बाद आए कि हम लोग जो है एक पराधीनता के अनुभव में आ गए। लेकिन उसके बाद इस पराधीनता को तोड़ने के लिए स्वामी श्री कपाती जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ और दिल्ली में एक विशाल यज्ञ किया था। आप लोग अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से पूछेंगे तो बताएंगे इतना बड़ा विशाल यज्ञ था यहाँ पर कि उसके बाद स्वतंत्रता का ऐसा जब बड़ा रास्ता कि भारत को बहुत जल्दी स्वतंत्रता मिल गई। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना जो दिल्ली में हो रही है, जो देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ से जो आराधना, यहाँ से ऊर्जा निकलेगी वो देश के सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाएगी, देश की अर्थ शक्ति को आगे बढ़ाएगी, देश की ज्ञान शक्ति को, धर्म शक्ति को आगे बढ़ाएगी। इसीलिए आप लोग का जो अर्चन है परम ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि उसका उद्देश्य ऐतिहासिक है, इसका उद्देश्य महान है। पूरे महान उद्देश्य के साथ में यह अर्चना की जा रही है और इसलिए आप लोग धन्यवाद के साधुवाद के पात्र हैं। मैं ये भी कहता हूँ साथ में, क्योंकि अभी आपको पता हुआ कि 1 करोड़ के यहाँ पर संकल्प की बात हुई, 1 करोड़ में भी 40 लाख हुए हैं। अब थोड़ा समय बचा है। अब इसके जहाँ तक हो रात दिन लग करके भी इस कार्य में लोगों को जुटाने में और सेवा करने में सीताराम जी का बहुत सहयोग रहा, सेवा जुटाने में, लोगों को जुटाने में महेश जी का बहुत सहयोग रहा, सेवा जुटाने में आप नाम भी और धर्मेंद्र जी, ये प्रोफेसर धर्मेंद्र जी हैं, ये इनको बाद में मालूम पड़ा, लेकिन जब इनको मालूम पड़ा उसी दिन से आकर के इन्होंने अपने साथ में अपने शिष्यों को और चेलों को लेकर के आए और यहाँ पर जो है वो असल में भाग लिए। और हमारे बीच में श्री राम अवतार जी के हैं, इन्होंने भी घूम करके मीडिया वालों से, पुलिस विभाग में और अन्य जाकर के लोगों से कहे कि इसका जो है वो ठीक से संचालन जो आदमी कर सकता है, इसका ठीक से कार्यों को आदमी कर सकता है, आप लोग पहुंचिए। तो इनके प्रयासों से पुलिस वाले भी आए, उन्होंने अपने यहाँ और सही बात तो यह है कि सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो पुलिस वालों, सेना वालों को अवश्य आना चाहिए था और आए हैं। और यह जो अभी संख्या की बात आ रही है, तो अगर मान लीजिए कुछ संशय आता है तो भगवान श्री गणपति जी आराधना क्योंकि संकल्पित है, इसलिए आराधना का क्रम वो कैसे चलेगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा इनसे भी परामर्श किया था। आपके ये जाने माने चाहते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं हमें, आपके बीच के रहने वाले हैं और जमीनी वो कार्यकर्ता, आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता हैं, इनको लोग जो हैं बड़े सम्मान से आदर से देखते हैं और इनका जो सुझाव भी हमको मिला, रहा बड़े काम का था। मैं कहता हूँ इसी प्रकार से सीताराम जी, हालांकि इस कार्यक्रम में आयोजक के रूप में श्री विद्या साम्राज्यम ट्रस्ट, लेकिन कार्य को मूर्त रूप देने में, कार्य को इतना जुटाने में और सहयोग करने में, यहाँ पर जो है किसमिस की व्यवस्था करने, लोगों के परिचय अपने बजटों से ये उन्होंने धन अर्जन किया और यहाँ लगाया। उसी प्रकार से और भी जो है कर रहे काम करने में इनका बहुत रात दिन लगे। उनकी धर्मपत्नी जी बहुत पीछे रह रही हैं और इन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं इनके घर का 8 दिन रुका, इनके यहाँ रहा, बड़े आराम से सम्मान साथ रखे और इनकी जो है अर्धांगिनी जी हैं, मैं उनको माता जी कहता हूँ, तो उन्होंने जो है बहुत प्रेम से जो है, मैं देखता था कि रात में लगे रहते थे। ये सब यश के भागी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी प्रकार से
इसी प्रकार से जो कोई भी यहाँ पे आ रहे हैं वे सब एक यश का ये इतिहास है। यह जो बन रहा है वो इतिहास है। हमने लोगों से, यहाँ के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे ऐसा हुआ है अर्चन? लोगों ने कहा कि हमने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और ये अर्चन की महत्ता तो यह है कि गणेश की आराधना अगर आपने संकल्प को पूरा करके कर लिया तो संकल्प सिद्धि। जब मोदी जी का वचन निकलता ना संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि। लेकिन अभी तो संख्या जो है, लोग जितने लोगों को, बहुतों को पता नहीं लग पाया, लोगों को पता नहीं लग पाया, तो अभी जो है लोग जिनको पता लग रहा है अब वो सोच रहे हैं पहले क्यों नहीं लग पाया। आपके बीच में रहने वाले देखिए प्रोफेसर धर्मेंद्र आचार्य जी, ज्योतिषाचार्य जी, इनको भी 4-5 दिन बाद मालूम पड़ा और वो भी इनके महर्षि के माध्यम से। और जब से इनको मालूम पड़ा अपने शिष्यों के साथ में आ रहे हैं। इसी प्रकार से बहुतों को बहुत देर से मालूम पड़ा, बहुतों को बहुत देर से मालूम पड़ा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये संख्या 1 करोड़ की है, 1 करोड़ पूरी होगी। वो कब तक हो, परसों तक हो, आगे इसकी संख्या ले जाए वो आपको इस बारे में महर्षि बता सकते हैं। देखिए, कल से हम जी जान से 2 दिन हमारे वही बचे हैं और जी जान से मिलवाद ये संकट रुकेगा नहीं, ये परमानेंट चलते रहेगा। कल हम स्कूल वालों से संपर्क करेंगे, स्कूल के बच्चे भी लाए यहाँ पे और बाकी और अपने RWA से भी संपर्क करेंगे और अपने जो DCP है उनसे भी संपर्क करेंगे। कल से ये हवन, ये यहाँ पे आयोजन 1 मिनट भी रुकेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे महाराज जी का संकल्प पूरा हो। यही हमारी शान है, यही हमारी इज्जत है कि पूरी दिल्ली में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब सभी चीज जान से इसमें करते जुटेंगे। हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा है। ऐसा उत्साह, आपका उत्साह औरों को मिलता रहे। मैं ये कहता हूँ, अगर कल मान लीजिए आचार्य जी अपने प्रातः काल का अपना जो दैनिक कृत्य है, अपनी पूजा है, अपनी आराधना सब करके 9 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, तो 9 बजे से आरंभ अगर हुआ और अहोरात्र चला, मतलब चलते ही रहा लगातार, तो समझिए और संख्या पूरी हो, आप कम से कम 300 लोग हो, 400 लोग हो, सारी व्यवस्था है यहाँ, चाय पानी भोजन पानी सबकी व्यवस्था। सीताराम जी और यहाँ के और जो है हरिओम जी और यहाँ जो है देखिए हमारे देखिए श्रीनिवास पांडे जी हैं, ये पुलिस विभाग के अफसर हैं। लेकिन इनको जब मालूम पड़ा कि गुरु जी जा रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो तुरंत जो है उन्होंने अन्य कार्य छोड़ करके, अपना और कार्य छोड़ करके तुरंत यहाँ पर आकर के सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत लोग यहाँ पर हैं, मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो भी भाग ले रहे हैं मैं उनका नाम जानता हूँ, न जानता हूँ, उनको जनता के बीच में बताने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी भावना, आपकी सेवा, आपके द्वारा किया गया भगवान श्री गणपति जी का अर्चन, वो आपको पुण्य प्रदान करेगा। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, प्रशंसा आपके पुण्य को कम कर सकती है, मैं प्रशंसा आपके इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक ज्ञापन के लिए बताना पड़ता है कि इनका यह सहयोग है, इनका यह सहयोग है, इनका यह सहयोग है। लेकिन आप समझिए, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री गणेश जी के दरबार में आकर के और कोटि अर्चन में अपना भाग ले रहे हैं, तो समझिए वो कहीं न कहीं एक इतिहास के निर्माण में सहायक हो रहे हैं, इतिहास के निर्माण में सहायक हो रहे हैं। आप समझिए, तो इसी के साथ में, लेकिन अब 1 करोड़ की बात आ गई। मैं महर्षि जी से कहता हूँ 24 घंटा अभी समय है, 24 घंटा 36 घंटा 40 घंटा समय है। अगर कल सुबह मैं तैयार हूँ, हमारे आचार्यगण जो काशी से बड़े परिवार हैं, वृद्ध होने के पश्चात भी सुबह से लेकर अपना नित्यक्रम 4 बजे से उठते हैं, 4 घंटे तक अपना नित्यक्रम करते हैं, 8 साढ़े 8 बजे फिर यहाँ आते हैं, 8 बजे बाद में फिर संकल्प का जो हम करवाते हैं, वो संकल्प का दैनिक दिन में संकल्प करवाते हैं। संकल्प करवाने के बाद में फिर पूजा अर्चना करवा देते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो 80 वर्ष का हो, 80-85 वर्ष का हो, वो दिन भर बैठ के करवाना बड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये आचार्य ऐसे नहीं है, परंपरागत आचार्य हैं, परंपरागत आचार्य होने के कारण से आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनका आदेश रहेगा तो और जो आचार्य हम आए हुए हैं, हमारे उपेंद्र मिश्र जी हैं, हमारे विकास त्रिपाठी जी हैं, हमारे पद्माकर पांडे जी हैं, हमारे मार्कंडेय जी हैं और गुरु जी तो हैं ही श्री बलराम पांडे जी आचार्य मुख्य आचार्य। तो ये अभी भी तैयार हैं, अगर कोई
ऐसी व्यवस्था बनती है तो रात में भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है कि आप यहाँ करने के तैयार हैं तो पाठ मंत्रों का पाठ करने के लिए अब भी तैयार हैं। और मान लीजिए आज प्रस्ताव हुआ है, अगर कल सुबह आप सब 200, 300, 400 लोग व्यक्ति आते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की सब व्यवस्था की गई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आकर के आपको भगवान श्री गणपति जी के यंत्र पर किसमिस के द्वारा अर्चन कर देना। जैसे कोई नमः बोलेंगे मंत्र पूर्वक आपको नमः पूर्वक एक किसमिस रख देना। फिर जब प्रसाद वितरित होगा या प्रसाद कहीं जाएगा आप ही लोग के बीच में जो लोग भगवान के भक्ति में आए हुए हैं और भक्त हैं उन्हीं के बीच में यह वितरित होगा। तो ऐसे अवस्था में आप सभी आकर के ज्यादा देशों का आएंगे तो अहोरात्र, एक अहोरात्र वचन होता है, मतलब 24 घंटा, अगर 24 घंटा के अगर कर ली जाए तपस्या तो यह कार्य बोले से गणपति भगवान की जय। इन शब्दों के साथ एक विशेष सूचना है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और बार बार कह रहा हूँ, समय का अभाव हो गया है। एक तो अर्चन पूरा कराना है और दूसरा खुद ने 2 प्रकार से करते हैं, एक बिना अर्थ के, बिना व्यय के, एक व्यय के। इसमें व्यय लग रहा है। जो जिस प्रकार से समर्थवान है कृपया अपनी समर्थता के अनुसार जो भी योगदान देना चाहता है, सहयोग सेवा कार्यालय में पीछे हमारे बंसल जी, हरिओम अग्रवाल जी हैं। गृहस्थ में हम सब लोग हैं, गृहस्थ का अधिकार है और उसका धर्म भी बनता है कि उसको सहयोग करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है जो जिस प्रकार से सहयोग करता है सहयोग अवश्य करें। कोई कुबेर का खजाना लाया नहीं है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। ये सनातन का कार्य है, पुण्य अर्जित करने का कार्य है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आरती प्रारंभ होने वाली। जय श्री राम। लो आरती का बना लो, आरती का आगे से बना दो एक लाइन में आ जाओ लाइन में।